आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बेंगलुरु को धमाकों से उड़ाने का प्लान करने वाले 5 सस्पेक्टेड दहशतगर्द गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर बी दयानंद का बयान। बेंगलुरु पुलिस ने एक बड़े आतंकी हमले को नाकाम करने का दावा किया है। बेंगलुरु के सेंट्रल क्राइम ब्रांच सीसीबी ने शहर भर में हमले का प्लान बना रहे 5 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। धमाकों की साजिश रचने वालों में शामिल 5 और लोगों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान जुनैद, सोहेल, उमर, मुदस्सर और जुनैद के रूप में हुई है। इनके मोबाइल फ़ोन के साथ साथ ब्लास्ट और कई अन्य सामान भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार 5 आरोपी 2017 के एक हत्याकांड में भी शामिल थे। पुलिस का कहना है कि जेल में वो कुछ आतंकवादियों के संपर्क में आए। उन्होंने इन्हें ब्लास्टिंग बनाने की ट्रेनिंग भी दी। इसी बीच बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने सीसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 संदिग्ध आतंकवादियों के बारे में कहा कि बेंगलुरु शहर में विस्फोट करने वालों का पता लगाने में सीसीबी अब कामयाब और सफल हो गई है। जो ये प्लान बनाया था कि बेंगलुरु को उड़ाने का 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से 7 पिस्तौल, दर्जनों जिंदा कारतूस, वाकी टॉकी और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। इन आरोपियों से कहा बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। भूत प्रेत के डर से गांव के लोग परेशान। तुमकुरू जिला तिप्तूर के मदनूर भूवी कॉलोनी के इस बस्ती में शाम 6 बजे के बाद शैतान का राज शुरू हो जाता है। रात को घर में लगातार पत्थर फेंके जाते हैं। अगर आप सीटी बजाते हैं तो आपको वापस सीटी बजाई जाती है। घर के चारों तरफ घास के ढेरों को आग लगा दी जाती है। शैतान के इसी खेल से परेशान इस गांव में आने वाले शख्स ने शैतान के राज का पर्दा फाश किया। रात भर अंधेरे में टॉर्च लेकर घूमने पर भी नहीं नजर आया यह शैतान। ऐसे अंधविश्वास के बातों को मानने वालों को दिया एक शख्स ने करारा जवाब। साइंस के खिलाफ हो रहे इन कामों का राज फाश करने वाले नटराज होलिकल, जो अक्सर ऐसे मसलों को सुलझाते हैं, ये काम किसी शैतान का नहीं, शरारती लोगों का है जो आए दिन खौफ और डर का माहौल पैदा करने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। और रही बात आवाज़ों की, जानवरों और चोरों की तरफ से किया गया काम है। कहा साइंस के खिलाफ हो रहे इस अंधविश्वास को लेकर। फसलों को बचाने किसानों ने अपनाया अनोखा तरीका। हिरन और बंदरों के हमलों से थक चुके किसानों की अलग सोच। फसलों को बर्बाद करने वाले इन जानवरों की कमर तोड़ने, फसलों की सुरक्षा के लिए बियर की बोतलों का सहारा लिया। गदग जिला लक्ष्मेश्वर तालुका के कुछ किसानों द्वारा एक नया प्रयोग। किसानों ने बियर के कुछ बोतलों को खेत में लटका दिया है, जिससे हवा में बोतलों से एक दूसरे को टकराने की आवाज़ से फसल की सुरक्षा। बोतलों की आवाज़ से हिरन और बंदर भाग जाते हैं। ऐसा करके किसान समुदाय फसल की सुरक्षा कर रहा है, जिसमें वो कामयाब भी नजर आ रहे हैं, कहा किसानों ने। जन्म देने के बाद मां और बच्चे को रहना होगा गांव के बाहर। कहा जाता है कि बच्चे को जन्म देने के बाद मां का भी नया जन्म होता है, जिसके बाद मां बच्चे की सुरक्षा और रहने के साथ साथ खाने पीने के इंतजाम भी ज़रूरी होते हैं। मगर तुमकुरू जिला के मेल्लनहल्ली गोल्लरहल्ली के काड़ू गोल्लार में अंधविश्वास की परंपरा आज भी जिंदा है। साइंस के इतने तरक्की करने के बाद भी कुछ लोग इस अंधविश्वास को आज भी आगे ले जाना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला जहां सरकारी हॉस्पिटल में 2 बच्चों को जन्म देने के बाद मां और बच्चों को घर पर आने की अनुमति नहीं, क्योंकि घर के भगवान को ये सब पसंद नहीं। इसीलिए 2 महीने गांव से दूर खुली जगह पर एक झोपड़ी में धूप, बारिश और ठंडी हवाओं के बीच जीवन बिताना होता है। अकेले माँ और इन बच्चों को जो बिना किसी इंतज़ाम के कौन
तोड़ेगा इनके अंधविश्वास को, जो एक खतरनाक परंपरा और जीवन होता है। किसी माँ के लिए जन्म देने के बाद बच्चे के साथ अकेले इस तरह ऐसी जगहों पर रहना। इस गांव में मुहर्रम मनाने पर पाबंदी। कोप्पड़ जिला के कनकगिरी तालुका के हुली हैदर ग्राम में इस बार मुहर्रम मनाने पर पाबंदी का आदेश जारी किया है तहसीलदार ने। वहीं कानून व्यवस्था को बहाल रखने के लिए कड़े पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इस गांव में एहतियात के तौर पर पिछले साल हुए मॉब क्लैश ग्रुप संघर्ष के चलते इस बार इसको रोकने के लिए इस तरह का कदम उठाया है। इस गांव में जहां 18 जुलाई से 29 जुलाई तक धारा 144 लागू रहेगी। इस गांव में पंप सेट चोरों से किसान परेशान। पानी देने वाले पंप सेट उड़ा रहे हैं चोर। यादगीर के सुरपुर तालुका नागनूर केम्बावी के करीब ये घटना घटी है। पंप सेट चोरों ने नहर के किनारे अन्नदाताओं की नींदें हराम कर रखी हैं। किसानों ने पुलिस से पंप सेट तलाश करने की गुजारिश की है। केबल स्टार्टर की चोरी जो रात को होती है। शाहपुर ब्रांच KBGNL केनाल साइड पर ये चोरी की वारदातें आए दिन हो रही हैं। अब तक 20 से अधिक पंप सेट उड़ाए हैं किसानों के चोरों ने। गंगावती में ऑपरेशन डॉग। आए दिन शहर में कुत्तों के आतंक से परेशान गंगावती की जनता, जहां रोज आवारा कुत्तों से हो रहे हैं जनता पर हमले। इन्हीं हमलों से स्थानीय प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था ये कुत्ता गैंग, जिसके लिए आज ऑपरेशन डॉग करके गली गली से सैकड़ों कुत्तों को पकड़कर डाला गया पिंजरे में। सदन में बीजेपी का हंगामा। बिल की कॉपियां फाड़कर फेंकी स्पीकर के मुंह पर। कल हुए महागठबंधन में राजनीति हस्तियों के मनोरंजन के लिए IAS अधिकारियों की तैनाती के खिलाफ विधानसभा में विरोध प्रदर्शन के दौरान उस समय हंगामा मच गया जब भाजपा सदस्यों ने विधेयक बिल की कॉपियां फाड़कर उन्हें मंच पर बैठे डेप्यूटी स्पीकर पर फेंक दिया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तनातनी का माहौल बन गया और सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा स्पीकर को। इस घटना के बाद जिसके बाद दोबारा सदन शुरू होते ही हंगामा करने वाले उन बीजेपी सदस्यों को इस बार के सेशन होने तक सदन से बाहर डालने का फैसला लिया स्पीकर UT कादर ने। अपोजिशन पार्टियों का नाम इंडिया नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी है। कल हुए देश के 26 पार्टियों के 49 नेताओं के अपोजिशन पार्टी के ग्रुप का नाम इंडिया रखा गया है। ये इंडिया नहीं अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी है जिन्होंने कांग्रेस को बनाया। जेल से बेल पर रहने वाले नेताओं के लिए राज्य सरकार ने IAS अधिकारियों को इनके स्वागत के लिए लगाया था। ये शर्मनाक बात है। कांग्रेस ने कर्नाटका को ATM बना दिया है अपने खर्च संभालने के लिए, कहा R अशोक ने। बीजापुर में पुलिस हाई अलर्ट। बेंगलुरु में संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद गुम्बदों की नगरी के नाम से मशहूर बीजापुर में एहतियात के तौर पर आज रेलवे स्टेशन पर सख्त चेकिंग कर रही है पुलिस बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की। इसके अलावा डॉग स्क्वाड ने मुसाफिरों के बैग और रेलवे प्लेटफॉर्म पर चेकिंग करके शहर में ऐसी कोई हरकत ना हो जिससे माहौल बिगड़ जाए, इस पर कड़ी नजर रखे हुए है पुलिस विभाग। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस। अब देखिए देश की वो न्यूज जो आपसे छुपाई जाती है। अब भारत का सच आपके सामने हम लाए हैं। इन छुपी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे नए चैनल द रियल फेस को अभी सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखते रहिए।